धन्यवाद नवीन जैन जी। आप सभी लोगों को नमस्कार। मंच पर आसीन डॉक्टर विक्रांत शर्मा जी, आज के मुख्य अतिथि एवं जम्मू प्रांत के सह संचालक और माननीय विधायक जी श्री विपिन सेठी जी, और हमारे बीच में हैं श्री अशोक त्रिवेदी जी, और इसके बाद हमारे बीच में हैं प्रदीप बंसल जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, नवीन जैन साहब जो इस सारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं, ठाकुर दास शर्मा जी अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, और हमारे बीच में राजीव भारद्वाज भी हैं। तो इसके अलावा सारे इस भारतीय ग्राहक पंचायत जम्मू प्रांत के सारे पदाधिकारी और दूर दूर से हमारे जो उत्तर क्षेत्र के सारे प्रांतों से हमारे अभ्यास वर्ग के जो अधिकारी और कर्मचारी लोग आए हुए हैं, सबका मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। शुभकामनाएं इसे देता हूँ और आपका मैं समझता हूँ कि ये देश और समाज बहुत ऋणी रहेगा कि आप पिछले 50 सालों से ग्राहकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो अद्वितीय है। मैंने परसों हमारे आपके कई लोग, शर्मा जी और कई लोग आए थे मिलने के लिए कि मैं इस प्रोग्राम में शिरकत करूं। तो मैंने कहा कि मैं तो बहुत ज़्यादा इस तरफ मेरा वो नहीं है, मैंने कभी इस बारे में पढ़ा लिखा नहीं है कुछ जो है। वैसे जानता हूं कि उपभोक्ताओं का या कंज्यूमर्स का या ग्राहकों का एक अधिकार है, एक दायित्व है। और आज के इस युग में जहाँ की सब कुछ मार्केट ड्रिवेन हो रहा है, इकोनॉमी कुछ इस तरह से हो गई है देश की, और चूँकि देश विश्व में है, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम अकेले अपना कोई डिसीजन तक नहीं ढंग से ले पाते। हम कोई सब्सिडी भी देते हैं तो हमें उस पर भी लोग आरोप लगाते हैं कि आप इतना मत दीजिए वरना इससे प्राइस को होगा। मतलब पूरा विश्व इस समय जो है इस आर्थिक तंत्र में, और इस आर्थिक तंत्र को समझना बड़ा मुश्किल है। बताया कि त्रिवेदी जी आर्थिक साहब मतलब अर्थशास्त्र के आदमी हैं, शायद वो अच्छा बता सकते हैं इस बारे में कि पूरा जो आज का अर्थशास्त्र है वो डिमांड ड्रिवेन हो गया है। किस तरह से उपभोक्ता को, कंज्यूमर्स को, ग्राहक को लालच देकर, फुसला करके उनको इस तरह से ताकि उनको मैक्सिमम फायदा हो, और ग्राहक की चिंता बहुत कम लोग करते हैं। हालांकि जैसे बताया कि हमारे एक्टिव बने हुए हैं, आप जैसे लोग एक्टिव कार्यकर्ता इस समाज में हैं, इसके बावजूद भी मैं जहाँ तक फील करता हूँ एज ए कंज्यूमर या एज ए उपभोक्ता या ग्राहक जो है, कि ग्राहकों की अधिकार को जो हमारे इंडस्ट्री वाले हैं, मैन्युफैक्चरर हैं या बाजार वाले हैं, वो कोई तवज्जो नहीं देते। नॉर्मल मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा हमारे देश में और दूसरे देश में क्या अंतर है, बस थोड़ा सा सिंपल एग्जाम्पल दे करके। आप यहाँ कहीं से कोई सामान लेके आइए और दूसरे दिन वापस करने जाइए, वापस कर नहीं सकते आप। आपको पसंद है वापस कर दीजिए आप जाकर के। विदेशों में ऐसा नहीं है। मैं विदेशों में रहा हूँ, साल 1.5 साल 2 साल तक रहा हूँ। वहाँ पर अगर आप कोई सामान खरीद लाते हैं, समय नहीं आता, पसंद नहीं आता, घर आए जाकर फेंक दिया, या ले लो पैसा वापस लो जाओ। मैं छोटा एग्जाम्पल दूँ, मेरा बच्चा भी साथ में था, मेरी फैमिली थी साथ में इंग्लैंड में। तो हम उसके लिए कोई खिलौना लाए थे 15 पाउंड का। 15 पाउंड 98 ओवर में काफ़ी ज़्यादा होता था उस समय।
अब वो तो जोड़ा जाना वो सही नहीं जुड़ा, उस लगा खराब है। हम अपने दिमाग में सब बहुत सारी बातें लेकर के गए कि उससे ये कहूँगा, ऐसे कहूँगा, वैसे, तो जैसे हमारी इंडियन आदत होती है, उसे जिरह करूँगा, आर्गुमेंट करूँगा, भाई तेरा ये चीज़ सही नहीं थी, गलत थी, ये वो थी। अब तब वो तो वापस ले लेगा। मैं उसे कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग। उसने मुझसे एक शब्द नहीं पूछा, उठा करके नीचे फेंक दिया इसे, उसको, और तुरंत पैसे वापस कर दिया। इसे कहते हैं ग्राहक का कर्तव्य, अधिकार, अधिकार जिसे कहते हैं। क्या हम इस स्टेज तक पहुंच पाए? अभी बिल्कुल नहीं पहुंच पाए। कंज्यूमरिज्म जो है, ये उपभोक्तावाद इतना तेजी से बढ़ रहा है कि उसमें जो कि ग्राहक उसका केंद्र बिंदु है, उसी को कोई नहीं पूछता। सिंपल छोड़े, आप मतलब अनगिनत आपको उदाहरण मिलेंगे आपके अपने लाइफ में कि किस तरह से ग्राहक का अधिकार को नहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इनफिल्ट्रेशन है, एडवर्टीजमेंट करा करके गलत चीज़ें आपको परोसी जा रही हैं, आप उसे ले रहे हो। हमें संतोष नहीं है, हम चीज़ों का हम उपयोग करने की जगह हम उपभोग कर रहे हैं उनका। इसी जमाने में जब हम छोटे रहा करते थे, छोटे मतलब हम भी, हमारी एज काफ़ी है वैसे, मैं भी लगभग 63 ईयर्स का हो गया हूँ। तो हम छोटे थे उस समय, किसी के पास 2 पैंट 3 पैंट या 2 कुर्ता पजामा, 2 कुर्ता धोती ज़्यादा नहीं रहा करती थी। आज के ज़माने में आपकी पूरी कपड़ भारी होती है, इसके बाद भी आप संतोष नहीं है, संतोष नहीं है। लेडीज अपनी प्रोग्राम में जाती हैं, लेडीज कोई साड़ी ही नहीं है, क्या जाऊँ पहन के? कपबोर्ड में सैकड़ों साड़ी, कुछ नहीं मैं कर रहा हूँ, सैकड़ों साड़ी नहीं, 50 साड़ियाँ पड़ी होंगी, कुछ तो खोला नहीं हो पा रहे, साड़ी नहीं, कुछ दिखाते नहीं। तो जो हमारी मानसिकता बढ़ती जा रही है उस तरफ, उससे हमें जो है, जो हमारी संस्कृति थी, हमारी संस्कृति पर भी इस उपभोक्तावाद का बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। किस तरह से हम उससे बचे। हम किसी ज़माने में अंग्रेज़ों के शासन से पहले हमारा भारत जो है, हमारे भारत का जो जीडीपी तो हमारी थी ना उस समय, हमारा अर्थशास्त्र चल रहा था ना उस समय, 200 साल पहले। हम पूरे दुनिया का 25 से 30% तक हम जीडीपी में पार्टिसिपेट करते थे। तो कौन सा हमारा अर्थशास्त्र था कि हम दुनिया की सोनी चिड़िया कहलाते थे, और हमारा इतना अच्छा अर्थशास्त्र था कि हम 25-30% तक हम कंट्रीब्यूट करें दुनिया की जीडीपी में। और आज हम कितना कर रहे हैं? आज कौन सा अर्थशास्त्र लग रहा है कि हम 2-3% नहीं कर पा रहे हैं, हम परेशान हैं करने के लिए। तो जो उपभोक्तावाद है, इसने सब कुछ नष्ट किया है। मैं बहुत नहीं बोलूँगा, टाइम समय कम है, बहुत वक्ता लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एनवायरमेंट का प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज, पाश्चात्य सभ्यता ने जिस तरह से हमें ख़त्म किया, दुनिया को ख़त्म किया, अपने सब कुछ जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संपदाएं हैं, उनका जिस तरह से दोहन किया है, दोहन करके अब जो है दुनिया परेशान है, तो उन पर नियम लागू कर देते हैं कि आप ये मत करना, चाइल्ड लेबर मत करो, आप ये मत करो, आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, आप ज़्यादा जानवर हैं, आपके एग्रीकल्चर से प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ उसके नियम थोपते हैं वो। तो क्या हम अपने कौटिल्य शास्त्र के जो हमारा अर्थशास्त्र था उस पर था, और क्या उस समय के कानून भी उसमें ग्राहकों की वो थी, पूरा राजा और प्रजा दोनों मिलकर डिसाइड करते थे। ये ग्राहक हम हैं, ठीक है, 140 करोड़ ग्राहक हैं, और कुछ जो इंडस्ट्रियल वाले हैं अपना रेट फिक्स कर देते हैं। आजकल किसी व्यापारी से आप पूछिए कि आपका फायदा कितना है, तो कहता है 70%, 80% है। लोग कहते हैं हाँ, तब पूरा बिजनेस चल पाएगा। जबकि अपने पुराने जमाने में 5% अलाउड था बस। आप जितना भी कर रहे हो, जितना भी लागत आ रही है, आपको सिर्फ 5% का फायदा लेना है। जब मैं जम्मू आया लगभग 2 साल पहले इंटरव्यू देने के लिए एलजी साहब के सामने, उस समय हमने 1 दिन में टिकट बुक कराया, 4000 में टिकट बुक हो गया, 3,500-4,000 में। 1.5-2 साल के अंतर में आज टिकट बुक करा लीजिए, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये किराया आ रहा है। सरकार ने कोई नियंत्रण नहीं इन पर, इंडिगो पर या किसी भी उस पर जो है। क्या जैसे ट्रेन का टिकट है फिक्स रहता है, टिकट भर गया, मीटिंग चला, नहीं मिलेगा टिकट। यहाँ पर जैसे ही आपने साइड 4 बार 10 बार आपने अगर विजिट कर ली इंडिगो की,
तो आपको हर बार आपको जो है 500 रुपये ज़्यादा लालच दे देगा कि आदमी जो है ग्राहक को जल्दी इसको टिकट चाहिए, बहुत मतलब बेसब्री से टिकट चाहिए, इसे आपको बढ़ा देता है। इस तरह के लोग जो है साइंस को यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके भाड़ा बढ़ा रहे हैं, किराया बढ़ा रहे हैं। इससे कौन खाते में जा रहा है? बेचारा हमारा ग्राहक परेशान हो रहा है। भाई माताएं बहनें 80% से ज़्यादा सामान वही खरीदती हैं, इसलिए भी यहाँ बैठा कोई नहीं सामान खरीदने जाता, बाजार जाता कोई नहीं जाता है। और इसलिए हमारी माताओं बहनों को भी इस बारे में बहुत उनके अधिकार, उनके क्या अधिकार हैं, किस तरह पर फ्रॉड चल रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, उनकी भी जो है नॉलेज, ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय कम है, तो हमें समय भी 5 से 10 मिनट मिला था, नहीं बोलूँगा। लेकिन जो आप लोग काम कर रहे हैं, RSS के 50 से 60 जो आयाम जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आप लोगों के सामने मैं सर अपना पाता हूँ कि आप लोग कितने मन से काम करते हो देश के लिए, देश के निर्माण में काम कर रहे हो। मैं भी पिछले 15-20 सालों से जुड़ा हूँ। जिस तरह से आप लोग काम करते हो, अपने जैसा आपको काम दिया जाता है, सीधा आप फोकस पे काम करते हो, आपके ही हाथों में इस देश का भविष्य है। आप ऐसे लोग धन्यवाद।